हेलो गाइस, ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग थेवेनिन थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग कि उसका प्रूफ कैसे किया जाता है। ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या थेवेनिन थ्योरम में क्या है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो देखो भैया, थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन जो प्रमेय है परिपथों के लिए, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, अब देखो थेवेनिन थ्योरम है क्या, इसके बारे में क्या क्या बात की जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो कथन है, इसका स्टेटमेंट है वो लिख लो, उसके बाद में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थेवेनिन प्रमेय का जो कथन है वो लिखो। किसी भी द्विटर्मिनल रेखीय परिपथ को, किसी भी द्विटर्मिनल रेखीय परिपथ को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसी भी द्विटर्मिनल रेखीय परिपथ को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टता स्रोत, ETH तथा एक प्रतिबाधा, एक श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा ZTH, एक श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा ZTH लगी हो, जहां ETH लोड प्रतिबाधा के खुले सिरों पर, मापित वोल्टता है तथा ZTH ऊर्जा स्रोत को हटाकर लोड प्रतिरोध पर मापित, लोड प्रतिरोध के सिरों पर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। हिंदी में अभी इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, a bi-terminal linear circuit can be replaced by an equivalent circuit with a voltage source ETH and a impedance ZTH in the series with ETH, where ETH is the measured voltage at the open terminals
of the load impedance at the open terminals of the load impedance and ZTH is the equivalent impedance at the open terminal of load impedance at the open terminals of load impedance while all the batteries are removed, ठीक है। ये अभी स्टेटमेंट हो गया। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ समझाया ही नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो भी मैंने लिखवाया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्या है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, अभी तक जो मैंने ये अभी सब कुछ बोला है इसका क्या मायने है, क्या मीनिंग है इन सब के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि कोई भी एक सर्किट है रेखीय लीनियर या रेखीय का मतलब क्या होता था वो मैंने पहले समझाया था कि ओम के लॉ को जो फॉलो करते हैं वो एलिमेंट लगे हुए हैं इसके अंदर। इस टाइप का कोई द्विटर्मिनल सर्किट है, बाई टर्मिनल सर्किट है। जैसे मान लो कि एक सर्किट है ऐसा, ये एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल ई है। ये कोई इम्पीडेंस लगा हुआ है, मान लो प्रतिरोध ही लगा हुआ है, इसको हम लोग जनरली Z1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे लिखने को R भी लिख सकते हैं, R1 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं Z से लिखता हूँ। Z लिखने से एक जनरल हो जाता है एक, ठीक है। ये एक यहाँ पे लगा हुआ है Z2, एक ये जो लगा हुआ है ये Z3 हो गया, ठीक है। R1 R2 R3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं Z से लिख रहा हूँ इनको। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि एक ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, उसको मैं बोल रहा हूँ ZL, L फॉर लोड इम्पीडेंस है ये। तो ये क्या है, लोड प्रतिबाधा है, लोड इम्पीडेंस है, ठीक है। ये एक पॉइंट A, ये एक पॉइंट B। अभी जो हमने बोला है वो क्या बोला है, वो हमने ये बोला है कि ये जैसे मान लो कोई ये क्या है, एक सर्किट है, एक परिपथ है। इस परिपथ को मैं एक दूसरे परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकता हूं, इसकी जगह एक दूसरा सर्किट भी रिप्लेस कर सकता हूं। कैसा सर्किट, एक ऐसा सर्किट जैसे मान लो कि ये सर्किट है, इसमें मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये लोड प्रतिबाधा लगी हुई है, लोड इंपीडेंस लगा हुआ। लोड का मतलब ये होता है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको लोड इंपीडेंस बोलते हैं। जैसे इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग तो इसको लोड प्रतिबाधा बोल देंगे, इसको स्टडी कर रहे होते तो इसको लोड प्रतिबाधा बोल देते हैं, ठीक है। मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको लोड प्रतिबाधा बोलूंगा मैं। तो इस सर्किट को जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के पहले वाला जो सर्किट है, या मैं इसको थोड़ा और भी इसको ऐसे लिख लूँ, अगर ये जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे बना लूँ, ये ए पॉइंट यहाँ पर है, ये बी पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ये मान लो यहाँ पर नहीं है, ये ए पॉइंट है यहाँ पर, ये और बी पॉइंट कहाँ पर है ये। तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट दो टर्मिनल हो गए, बाई टर्मिनल सर्किट हो गया। और लीनियर रेखीय है क्योंकि ये ओम के नियम का पालना करते हैं, ये सारे जो एलिमेंट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ए और बी से पहले जो भी ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट को मैं एक नए सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूं। किससे, देखो इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट सर्किट मान सकता हूं। किसके बराबर मान सकता हूं, एक ऐसे सर्किट के बराबर जिसके अंदर एक तो लगा हो वोल्टेज सोर्स, एक तो वोल्ट का स्रोत जिसका वैल्यू कितना हो ETH, ठीक है। और श्रेणी क्रम के अंदर एक ZTH लगा हो, एक ZTH लगा हो, कहां पर, श्रेणी क्रम में, सीरीज में लिखा था हमने। ये ए पॉइंट आ गया और ये बी पॉइंट आ गया। मतलब इससे पहले का ये जो सर्किट था इस सर्किट को मैंने इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इसके आगे का तो वैसा का वैसा ही बना दूंगा।
तो ये जो एक सर्किट था कि एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, द्वि टर्मिनल हो गया था, ये बाई टर्मिनल हो गया। इस परिपथ को मैं इस परिपथ से रिप्लेस कर सकता हूं जिसके अंदर एक तो बैटरी लगी हो, एक तो वोल्टेज सोर्स लगा हो ETH, और एक सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZTH लगा हो। इससे रिप्लेस कर सकता हूं, ये बोला था मैंने, यही था अपना स्टेटमेंट। ये ZTL है, ये इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो IL करंट है। IL मतलब लोड करंट है, ठीक है। तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, इसकी जगह पर ऐसा बनाया जा सकता है, ये थेवेनिन थ्योरम बोलता है। आई बात समझ में? और जहां तक बात है कि ये ETH और ZTH क्या है, तो इसके लिए मैंने अलग से इनका लिखवाया था कि ETH और ZTH जहां पर क्या है उसके बारे में बता देता हूं। अभी तक तो मैंने जो स्टेटमेंट में लिखा था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसको, इसका ये तीन लाइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट का साइन है, ये तुल्य परिपथ का चिन्ह है ये। इसका मतलब है कि इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब मैं ETH और ZTH के बारे में बात करता हूं। ETH और ZTH के बारे में तो हमने क्या बोला कि ETH क्या है, ETH क्या है, ETH क्या बोला हमने? ETH हमने ये बोला, आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है कि जहां ETH क्या है, लोड प्रतिरोध के सिरों पर, के खुले सिरों पर, ये लोड प्रतिरोध है, इसके खुले सिरे मतलब इसको हटा के ये जो दोनों सिरे हैं, ये दो टर्मिनल उन पर मापित वोल्टेज है, मतलब इसको हटा दो, इस पर मेजर करो कितना वोल्टेज आ रहा है, वो उसके बराबर क्या होगा, ETH होगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला था, ETH क्या है, ETH लोड टर्मिनल्स के जो ओपन, लोड के जो ओपन टर्मिनल्स है उन पर मेजर्ड वोल्टेज है। तो इसको पहले ओपन करो, इसको हटा के, और लोड टर्मिनल पर वोल्टेज मेजर करो, वो जितना आएगा वो ETH के बराबर होगा, यही होगा। तो मैं पहले ETH कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जहां पर ETH क्या है, देखो इसके खुले सिरों पर मापित प्रतिबाधा है, सॉरी खुले सिरों पर मापित वोल्टेज है, इसके ओपन टर्मिनल्स पर मेजर्ड वोल्टेज है। तो ओपन टर्मिनल करो इसके, तो आप ये जो सारा सर्किट है उसको पहले बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ETH के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, ETH के लिए, और ETH, TH का मतलब है थेवेनिन, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा का ऐसा, ये Z1, ये Z3, इधर से ये Z2, और ये इसके ओपन का मतलब है इसको हटा दो, ये हो गया। अब इन दोनों सिरों पर आप वोल्टेज मेजर करो, वोल्ट मीटर लगाकर, तो जो भी वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, VTH के बराबर आएगा। मतलब इन सिरों पर जो आप वोल्टेज मेजर करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, VTH के बराबर आएगा, अगर इन सिरों पर वोल्टेज मेजर करते हो तो अगर इस सर्किट से बात करूं तो VTH अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या यहां पर, अरे यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? देखो मेरे को इस पॉइंट पर वोल्टेज और इस पॉइंट पर वोल्टेज मिल जाए तो दोनों का अंतर निकाल लूँ, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो वो आ जाएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं VTH कैलकुलेट कर लेता हूँ। VTH का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज, तो ये पॉइंट जो A हो गया, जैसे ये B हो गया। अरे ओपन किया था मैंने, खुला कर दिया था, ओपन का मतलब उसको हटा दिया, ये ओपन हो गया। अब देखो इधर कोई करंट नहीं आ रहा है, इधर कोई करंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर कोई वोल्ट का पतन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जितना वोल्टेज है यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, सही बात है। इसका मतलब है जैसे मान लो इस पॉइंट को C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ, इसका मतलब है कि C पर जितना वोल्टेज है A पर भी उतना ही वोल्टेज होगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी कोई करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आता इधर करंट? क्योंकि ये टूटा हुआ सर्किट है, आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो आगे नहीं जाएगा तो इधर से ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज है इतना ही यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये जो Z3 है, इसके ऊपर जो वोल्टेज खर्च होगा वही VTH के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना वोल्टेज उतना ही यहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि VCD पर जितना वोल्टेज है C और D पर, मतलब Z3 के ऊपर, उतना ही वोल्टेज किसके बराबर है, VTH के बराबर है। तो आपको VTH कैलकुलेट करना है तो आप VCD निकाल लो, मतलब इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो,
और इसके ऊपर वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर करंट कैलकुलेट कर लो, तो करंट को Z3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। अब इधर करंट नहीं जा रहा तो इस वायर का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। इधर भी करंट नहीं जा रहा तो इस वायर का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सर्किट है इतना बच जाएगा ये। तो ये Z1, ये बैटरी E, ये Z3, ऐसा है। तो इसके अंदर पहले करंट कैलकुलेट कर लो। इसमें करंट, जैसे मान लो इसके अंदर कोई करंट है I है, ठीक है। तो इसमें करंट, यहाँ पर Z3 का वैल्यू, Z3 पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है ना, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो यहाँ पर करंट कैलकुलेट कर लो पहले। तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट गया, I करंट आ रहा, इधर पॉजिटिव एंटर कर रहा, इधर बाहर निकल रहा माइनस, इधर पॉजिटिव एंटर कर रहा, इधर बाहर निकल रहा, तो क्या आएगा माइनस, ऐसा। तो इस पर पूरा करंट का वैल्यू के लिए अपने KVL लगा लेते हैं। तो इसको मैं सर्किट नंबर कुछ भी बोल देता हूँ, इसको सर्किट नंबर A बोल देता हूँ मैं। तो KVL इन सर्किट नंबर A, KVL लगा रहा हूँ मैं सर्किट नंबर A में, KVL इन सर्किट A। देखो इसके अंदर, इसमें अगर हम लोग करंट देखें तो करंट क्या, इसमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ KVL लगाने के लिए, यहाँ से चालू होगा। इसमें करंट इनटू इम्पीडेंस, Z1 करंट क्या I है पूरे में करंट, तो ये आएगा I इंटू Z1। फिर यहाँ से आएगा, प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो प्लस I इंटू Z3, फिर इधर से माइनस E इक्वल्स टू 0, ऐसा आएगा। तो देखो इसको आगे कैलकुलेट करो, I तो दोनों में कॉमन आ गया, ये Z1 प्लस Z3, और ये E को उधर भेज दिया मैंने, I आ गया यहाँ से, I क्या आया E बटे Z1 प्लस Z3, ये आ गया। यहाँ पर करंट आ गया। इस Z3 पर अगर वोल्टेज निकालना तो करंट इनटू इसका प्रतिरोध, प्रतिबाधा, वो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वोल्टेज, मतलब C और D पर वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, ये Z3 पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, तो CD पर वोल्टेज के पर क्या आएगा, देखो VCD क्या आएगा, I इंटू ये जो Z3 है वो उसके बराबर। तो I तो मैंने ये कैलकुलेट किया, E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z3, ये CD के बराबर वोल्टेज आ गया, ये CD के इक्वल आ गया। तो CD के इक्वल जो वोल्टेज है, CD पर जो वोल्टेज है वही तो थेवेनिन वोल्टेज के बराबर है। तो इसका मतलब है कि थेवेनिन वोल्टेज मिल गया मुझे, तो इसका मतलब मुझे थेवेनिन वोल्टेज मिल गया। अतः V थेवेनिन मेरे को मिल गया, वो VCD के इक्वल है, और वो क्या आ गया E Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये VTH के इक्वल मिल गया मेरे को, ये VTH मिल गया। चलो एक चीज तो मिल गई मुझे, VTH मिल गया, मतलब मेरे को एक सर्किट गिवन था, उस सर्किट के बराबर मैंने एक तुल्य परिपथ बनाया, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में मुझे एक तो बैटरी लगानी होती है जो ETH के बराबर होता है, तो वो कैलकुलेट करना था, वो तो कर लिया। अभी मुझे एक ZTH भी लगाना है इसके लिए, तभी तो ये इसके बराबर बनेगा। बना तो लिया, लेकिन ETH और ZTH के दोनों के वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो ZTH निकालते हैं। ZTH क्या था, ZTH के लिए हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जहां पर ZTH क्या है, वेयर ZTH व्हाट, ZTH है ये इसके जो ओपन टर्मिनल है, इसके जो खुले परिपथ है उसके ऊपर मापित प्रतिबाधा है, इसके ऊपर मापित तुल्य प्रतिबाधा है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इस पर मेजर करनी है। कब, जब इस बैटरी को रिमूव कर दिया जाए, बैटरी को हटाकर। इसका मतलब है इस बैटरी को तो हटा दो, और फिर इसके ये जो दोनों टर्मिनल है, दोनों सिरे हैं, उसके ऊपर Z मेजर कर लो, मतलब तुल्य प्रतिबाधा निकाल लो। तो मैं इस बैटरी को हटा के मेजर करता हूं, देखो बैटरी को हटा के मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ZTH के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, ZTH के लिए, ZTH के लिए, फॉर ZTH फॉर ZTH,
ठीक है। तो ZTH के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ZTH के लिए क्या होगा, बैटरी को हटा दिया, जैसे मैंने बोला बैटरी को हटाकर ये इसके जो खुले टर्मिनल थे, इसके ओपन टर्मिनल थे, उनके बीच में अब जो मेजर करोगे आप यहां पर तुल्य प्रतिबाधा मेजर करो आप, इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो यहां पर इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या आएगा, ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3। देखो यहां पर इन दोनों पर मेजर करोगे तो ये दोनों तो क्या है, समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में, इनका जो परिणामी आएगा वो इसके साथ में कैसा होगा, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो इनका पैरेलल निकालो और फिर जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो इनका तुल्य प्रतिबाधा आ जाएगा, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इंपीडेंस आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस को बोलते हैं ZTH, और वो क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल Z1 और Z3 का पैरेलल होगा, और वो इसके साथ सीरीज में होगा, इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी का मतलब जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ श्रेणी में, श्रेणी का मतलब प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस Z2 ऐसा। तो देखो ZTH जो होगा, ZTH इन दोनों का पैरेलल क्या होता है, दो का Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 ये होगा। तो इन दोनों का क्या निकाल लो, ये ZTH आ गया आपके पास में, जो भी आया ये ZTH आ गया। क्लियर है बात। कितना टाइम बचा है अभी, आई थिंक अपने पास में काफ़ी टाइम है, 5-7 मिनट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला कि कोई भी अपने पास में एक द्विटर्मिनल रेखीय परिपथ है तो उसको, एक कोई बाई टर्मिनल लीनियर अगर सर्किट है ऐसा, तो उसके एक लोड प्रतिरोध को, इसके अलावा जो बाकी का परिपथ है उसको हटा के एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर दिया, जिसके अंदर एक तो वोल्टेज सोर्स लगाओ और एक प्रतिबाधा लगी हो, जिसको ZTH बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, ETH बोल रहे हैं। यहाँ पर ETH और ZTH कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने ये तरीका बता दिया है। जब ETH कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, इसके ओपन कर लो ये टर्मिनल और यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर लो, वो वोल्टेज मेजर यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल लो VTH क्या आएगा। इसी तरीके से ZTH कैलकुलेट करना, तो ZTH के लिए बैटरी को हटा के यहाँ पर आपको Z मेजर कर लेना होता है, तो वो आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ZTH और ETH VTH अपने ने दोनों कैलकुलेट कर लिए। अभी तो हमने ये जो अपना जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का वो ही कंप्लीट किया है, जो स्टेटमेंट है इसका थ्योरम का वो कंप्लीट किया है एक तरीके से, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो इसका अब मैं प्रूफ करूँगा आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। क्लियर।